वैदिक शास्त्र में अनेक प्रकार के धर्म दिए हैं। अगर सब कुछ बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, एकदम सरल होता, एकदम सीधा होता, तो इतने सारे शास्त्र नहीं होते, है कि नहीं? इतने सारे शास्त्र नहीं होते। तो फिर कठिनाई क्या है? वो कठिनाई ये है कि अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिया है शास्त्रों में। जैसे 18 पुराण है, तो 18 पुराण 3 भागों में विभाजित हैं, 6 के 3 खंड बनते हैं। ये 3 खंड किस आधार पर हैं? 3 गुणों के आधार पर। सात्विक पुराण होते हैं, राजसिक पुराण होते हैं, तामसिक पुराण होते हैं। क्यों ऐसा होता है? हर कोई एक ही धर्म की विधि का पालन करने में सक्षम नहीं है। उसके गुण, उसकी योग्यता, उसका स्वभाव, उसकी परिस्थिति इसको सपोर्ट नहीं करती है कि सब लोग उस धर्म का ही पालन करें। जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसकी जैसी योग्यता है, वो उस आधार पर वैसे धर्म का पालन करेगा, तो धीरे धीरे वहां से ऊपर उठेगा, तो वहां से ऊपर उठ के और योग्य बनेगा, तो और उच्च धर्म का पालन करेगा, उच्च धर्म का पालन करेगा। जैसे वैदिक शास्त्रों में वर्णाश्रम सिस्टम होता है। देखिए, वर्णाश्रम पद्धति में ब्राह्मण सत्वगुण में माने जाते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में माने जाते हैं, वैश्य रजो और तमो के मिश्रण में माने जाते हैं, और शूद्र तमोगुण में माने जाते हैं। ब्राह्मण की जो योग्यताएं हैं, उसका जो गुण है, स्वभाव है, ज्ञान है, दर्शन है, ये बाकी तीनों से अलग है, बाकी तीनों वर्णों से अलग है। ब्राह्मण की योग्यता ज़्यादा है, ब्राह्मण की समझ ज़्यादा है, ब्राह्मण के अंदर वो तपस्या, ज्ञान अर्जन, सरलता का जीवन, शुद्धता का जीवन, ये जीवन यापन करने की ज़्यादा योग्यता है, उसके लिए नियम अलग हैं। लेकिन एक शूद्र जो है वो तमोगुण में होता है, उसके लिए ज्ञान अर्जन करने का क्या कहते हैं, उतनी काबिलियत नहीं है। धीरे धीरे वो अपने स्तर पे अपने दिए हुए नियमों का पालन करेगा, तो वहां से उठ के रजो तमो के अंदर आएगा। फिर वो रजो तमो यानी वैश्य के धर्म का पालन करेगा, निष्ठा से, जैसा शास्त्रों में दिया है, आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलेगा, तो वहां से फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के क्षत्रिय धर्म पे आएगा। फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा अच्छे से रजोगुण में रहकर, तो धीरे धीरे रजोगुण में रहकर वो उन नियमों का पालन करेगा, उसका रजोगुण मिटता जाएगा, वो धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा, और फिर वो ब्राह्मण के स्तर पर आध्यात्मिक जीवन का पालन करेगा, तो वो शुद्ध सत्व में आएगा। वहां पर भी जब वो भक्ति का पालन करेगा, तो वो गोलोक जाने के योग्य बनेगा, नहीं तो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं, इसके लिए बहुत सारे जन्म लगते हैं। अब इसमें से कुछ विधि विधान आसान है, कुछ कठिन है, लेकिन जो जैसा भी है सबको अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उसका पालन करना है, तभी उनकी उन्नति होगी।